चले जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ये शॉर्ट वीडियो हम लोग करेंगे, छोटा सा 5 6 7 मिनट का, जिसमें आपको बताएंगे कि आज पूरे दिन में जो है वो इंडिया वर्सेस श्रीलंका को लेकर क्या कुछ चीजें चल रही है और बड़ी खबरें। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि छोटा वीडियो, क्योंकि अब से थोड़ी देर में या फिर कल उम्मीद ये है कि इंडियन टीम फॉर श्रीलंका टूर मस्ट बी अनाउंस्ड, शाल बी अनाउंस्ड, माइट बी अनाउंस्ड, जो भी आपको कंसिडर करना है। इंडिया की टीम जो है वो श्रीलंका दौरे के लिए अब से 24 घंटे से लेकर 48 घंटे में कभी भी वो अनाउंस हो सकती है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि शायद आज देर रात 11 11:30 बजे भी कभी कभी, क्योंकि ये लोग अनाउंस करते हैं और अनाउंस करने में क्या, ट्विटर पे ट्वीट आपको करना होता है। तो वही एडिटर साहब जो है आपके खाना वाना खा के शाम को बढ़िया रात को आराम से वो ट्वीट करते हैं। तो ये चीजें मुझे लगता है कि अब से थोड़ी देर के बाद जो कहा जा रहा है कि 11 बजे शायद आपकी टीम अनाउंस हो, लेकिन आज कहीं ना कहीं ये अंदेशा है, 11 बजे का अंदेशा है कि मे भी चलो अगर आज हुआ तो कर देंगे, वरना कल आपको जो है वो श्योर शॉर्ट तरीके से शायद टीम आपको अनाउंस होते हुए नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर अब बड़ी खबरें क्या है, बड़ी खबर ये है कि जो आपको 2 3 दिन पहले भी बताया था, जब गौतम गंभीर एज अ कोच अनाउंस हुए थे, तभी मैंने आपको बताया था कि ये 14 तारीख से लेकर जो आगे 21 तारीख जो हफ्ता होगा, ये जो हफ्ता जो अभी चल रहा है, जो आपको मैंने बताया भी था कि 14 से लेकर 21 तारीख के बीच में कई बड़ी चीजें जो है वो इंडियन टीम के लिहाज से आएंगे। मसलन आपके असिस्टेंट कोचेस कौन होंगे उसका भी आपको खुलासा पता चल जाएगा। इंडियन टीम भी श्रीलंका के लिए आ जाएगी। T20 टूर के लिए नया कप्तान कौन होगा, हमें ये भी देखने मिलेगा। T20 के लिए यहाँ से अब परमानेंट नया कप्तान, क्योंकि रोहित शर्मा ने तो ले लिया रिटायरमेंट, वर्ल्ड कप जीतने की सही थी, और यहाँ से जो है वो न्यू T20 का कप्तान जो है वो इंडियन टीम अब आगे होते हुए देखेगी। देखो ओडीआई की मैं पहले बात कर लूं फटाफट से, तो ओडीआई में बातें ये चल रही है कि गौतम गंभीर जो कोच है उन्होंने ये कहा है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह तीनों को ये सीरीज खेलना पड़ेगा। इट्स जस्ट बिकॉज कि आपके ये 3 मैचेस और 3 आपके फरवरी में 6 ही मैचेस है बिफोर द फॉर द प्रिपरेशन ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025। इस वजह से गौती ये चाहते हैं कि तीनों हमारे खिलाड़ी बुमराह, रोहित और विराट, जस्ट टू मेंटेन द कमराडरी ऑफ द टीम, जस्ट टू मेंटेन वो बैलेंस आपका, और जिस तरीके से आपकी टीम का एक कॉम्बिनेशन है, वो सारी चीजें को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि अभी इस साल में 2024 में आपके 3 ही मैचेस है। हाँ, बाद में जाकर क्या पता जब लंबा ब्रेक है उसमें मैचेस हो जाए, वो बाद की बात है, लेकिन एज ऑफ नाउ जो लाइनअप है वो केवल 3 ही मैचेस है। इस वजह से गौतम गंभीर ये चाहते हैं। और देखो ब्रेक भी आपका यहाँ पर है ना, आपका 2 तारीख को मैच है, एक 4 तारीख को, एक 7 तारीख को, एक एक 4 और 7, ये 3 मैच है, और 7 तारीख के बाद तो आप फ्री हो। 8 तारीख से अब देखो आपके मोस्टली खिलाड़ी जो है वो लंदन में, इंग्लैंड में, तो 8 तारीख को आप फिर से वापस चले जाओ और फिर तब आ जाना 12 13 14 तारीख को, क्योंकि 19 तारीख से 19 सितंबर से आपकी बांग्लादेश की टेस्ट मैचेस की सीरीज होगी, तो आप वहां पर आ जाना। बाद में एक और महीने का फिर आपको ब्रेक मिलता है, एक और नहीं, 7 तारीख को आखिरी मुकाबला, मतलब वो कितने 30 का महीना होगा ना। 8 तारीख से लेकर वो 22 दिन, 22 और फिर वो 15 दिन, मतलब तकरीबन आपको 30 35 दिनों का जो है वहां पर ब्रेक मिलेगा। तो ये 3 मैचेस खेलने आ जाओ और उसके बाद 35 दिन का आपको तो ब्रेक है ही है, तो फिर तब रेस्ट कर लेना, तब कर लेना। वैसे T20 तो खेलना है नहीं, ओडीआई खेलना है, 3 मैचेस ही खेलने हैं, तो आप 3 मैचेस खेलो, 1 4 7 8 तारीख को आप रवाना हो जाओ जहां मर्जी आपको जाना है। और फिर जब श्रीलंका बांग्लादेश वाली सीरीज होगी उसके 2 4 5 दिन पहले आप जब ग्रुप इन होंगे तब आप आ जाना। तो ये कहीं ना कहीं चीजें हो रही है, गौतम गंभीर ने ये कहा है। और देखो ये जो लोग कह रहे हैं ना स्ट्रिक्टली, और ये वो ऐसा नहीं है कि जी छड़ी लेकर के आना गया तेरे को आना पड़ेगा, जब फोन लगाया हुआ है रोहित किधर है तेरे को आना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। एक बीसीसीआई के थ्रू या फिर सिलेक्शन कमेटी के थ्रू जो है उन्होंने एक संदेशा पहुंचाया कि भाई साहब ऐसा है, 3 ही मैचेस क्योंकि खेलने हैं तो आप खेल लो, उसके बाद फिर आपको जहां पर ब्रेक करना है, जहां मर्जी जाना है, आपकी दुनिया, आपकी जिंदगी, आप देखते बैठो, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं चीजें ओडीआई के संदर्भ में होती हुई दिख सकती है। तो रोहित शर्मा आएंगे तो ओडीआई में वही कप्तान रहेंगे। हाँ, लेकिन ओडीआई में हार्दिक पांड्या आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। T20 वो खेलेंगे, T20 वो खेलेंगे, ओडीआई इस वजह से नहीं खेलेंगे, उनकी छुट्टी भी ग्रांट की गई है ड्यू टू पर्सनल रीजंस। अब सही में वो फैमिली इशू है नहीं है, जो कुछ भी चीज है पर्सनल उन्होंने कहा है, तो इट माइट बी फैमिली इशू और इट माइट बी एनीथिंग एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो ये अब ये है ओडीआई से कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह को गौतम गंभीर की तरफ से कहा गया है कि आप
प्लीज ये खेल लीजिए 3 मैचेस, उसके बाद अभी भी आप ब्रेक ही कर रहे हो, 1-4-7 को आपका मैच है, उसके बाद आप जितना मर्जी ब्रेक कर लेना। बांग्लादेश की सीरीज अगले 19 सितंबर को, तो उसके पहले जो है वो आप 2-4 दिन पहले भी वापस आ जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हार्दिक पांड्या ओडीआई में आपको नजर नहीं आएंगे ड्यू टू पर्सनल रीजन, और उनका ग्रांट कर दिया गया है बीसीसीआई की तरफ से वो छुट्टी। अब बड़ी बात है T20 को लेकर, T20 का नया कप्तान चुना जाना है, T20 की नई एक कोर टीम भी आपको चुनी जानी है, क्योंकि 2026 के वर्ल्ड कप जो इंडिया में खेला जाएगा उसके आप प्रिपरेशन में T20 के लिए लग जाओगे। जो बीती हुई सीरीज है वर्ल्ड कप के बाद की, वो थी जिम्बाब्वे की, जिसमें शुभमन गिल कप्तान थे, अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ ये ओपनर्स थे, और कई यंगस्टर्स को जो है वो मौका मिला गया था, रियान पराग, ध्रुव जुरैल, साई सुदर्शन, और ये सारे जो चीजें जो है वो वहां पर तुषार देशपांडे, वो नए खिलाड़ियों को वहां पर मौका मिला। लेकिन हकीकत तो यही है कि अब जहां पर आपकी पूरी फुल स्ट्रेंथ T20 की टीम वापस आएगी, वहां पर शायद ये लोग आपको फीचर होते हुए नहीं नजर आएंगे, क्योंकि 15 स्पॉट है, 15 स्पॉट में आप कितने भरोगे? सूर्य भी खेलेगा, हार्दिक भी खेलेगा, ये भी वापस आएगा, वो भी वापस आएगा, तो ये सारी चीजें, कुलदीप भी वापस आएगा, ये भी है। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर अब जो मेन टीम होगी वहां पर T20 में कौन से खिलाड़ी सिलेक्ट होते हैं। देखो, ओपनर्स आई थिंक शुभमन गिल, जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़, ये 3 लोग आपको टीम में नजर आएंगे। सूर्य कुमार यादव 4 नंबर पे, हार्दिक पांड्या 5 नंबर पे, 6 नंबर पे आपके रिंकू सिंह, 7 पे आपके 6 नंबर पे रिंकू / शिवम दुबे, 8वें पे फिर आपका स्पिनर और बिश्नोई अक्षर पटेल, और आपके तेज गेंदबाज ये हो सकते हैं। जो इस वक्त T20 का स्क्वाड नजर आ रहा है, जो ऑफिशियली आएगा वो बाद की बात है, लेकिन इस वक्त जो T20 का स्क्वाड नजर आ रहा है वो यही है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त ये है कि शायद वी हैव अ लाइंड अप सरप्राइज, मे बी 2026 नहीं, 2026 तक के वर्ल्ड कप तक में भी सूर्य कुमार यादव विल बी द न्यू इंडियन T20I कैप्टन। हार्दिक पांड्या को शायद नहीं कंसिडर किया जा रहा है, नाम चल रहे हैं सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, ये 4 नाम T20 कैप्टनसी के लिए इस वक्त मोस्ट कंटेंशन में है। सूर्य कुमार यादव, हार्दिक, ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल, ये 4 नाम, और ये कहा जा रहा है कि यूनानिमस चॉइस दोनों सिलेक्टर और आपके कोच गौतम गंभीर, दोनों कमिटीज का जो है, दोनों पार्टीज का एक यूनानिमस चॉइस ये है कि सूर्य कुमार यादव will lead Indian team till 2026 T20I World Cup held in India with शुभमन गिल हिज डेप्यूटी। मतलब शुभमन गिल को आप वाइस कैप्टन के तौर पर देखोगे, और सूर्य कुमार यादव को नया T20 का कैप्टन बनते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर ऑफिशियल खबर इस वक्त अभी तक के जो है वो नहीं आई है, जब टीम अनाउंस होगा तभी पता चलेगा। लेकिन सोर्सेस के द्वारा, और पीटीआई ने भी, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, वहां पर भी ये चीज खबर हुई है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी ये खबर की है कि सूर्य कुमार यादव, दैनिक जागरण के पत्रकार ने भी जो है वो ट्वीट किया है कि सूर्य उदय होने वाला है, और सूर्य कुमार यादव विल बी द न्यू T20I कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम विद द डेप्यूटी ऑफ शुभमन गिल। ये चीजें बड़ी अहम हो जाती है T20 को लेकर। गौतम गंभीर, याद ही होगा आपको, कोलकाता नाइट राइडर्स में सूर्य कुमार यादव भी 2014 तक के बाद 2015 तक इनफैक्ट वहां पर थे, उस वक्त भी उन्हें शायद वाइस कैप्टन बनाया गया था शायद। वो उस वक्त की जो है वो गौतम और सूर्य के बीच की कमराडरी अच्छी है, दोनों के बीच का जो है वो एक तालमेल समझ बूझ जो है अच्छी है, इस वजह से शायद गौतम गंभीर ने सजेस्ट किया सूर्य कुमार यादव। और आपके कुछ यंग आपके जो सीनियर खिलाड़ी भी जो है जहां से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, शायद उनकी भी चॉइस सूर्य कुमार यादव ही थी। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी खबर इस वक्त जो आपको नजर आ रही है कि सूर्य कुमार यादव इज द न्यू T20I कैप्टन ऑफ इंडियन टीम विद द डेप्यूटी ऑफ शुभमन गिल 2026 तक के लिए, और 2026 के बाद में भी आप शुभमन गिल को हैंडल करो कैप्टनसी। और T20 में पता नहीं अब कितने साल सूर्य खेलते नहीं खेलते, लेकिन 26 के लिए तो सूर्य कुमार यादव आपको कैप्टनसी करते हुए नजर आएंगे। ओडीआई में आपको कहा कि गौतम गंभीर ने ये कहा है, रोहित, विराट, बुमराह
आपको प्लीज खेलना पड़ेगा। आप ब्रेक 8 तारीख के बाद फिर 35 दिन का आपको ब्रेक मिलेगा 15 सितंबर तक के, आप वहां पर ब्रेक कर लीजिएगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन बनाना है, कमराडरी बनानी है, आपका एक लय आपकी टीम में खोजना है। केवल 3 ही मैचेस इस साल आपको खेलने फॉर द प्रेपरेशन ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025, इस वजह से आपको खेलना पड़ेगा। ओडीआई को लेकर बता दिया कि शायद सूर्य कुमार यादव आपके कप्तान होंगे विद द डेप्यूटी ऑफ शुभमन गिल। आप क्या सोचते हैं सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी के बारे में? उनके अंडर किसे तैयार किया जाना चाहिए, या सूर्य कुमार को बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, हार्दिक पांड्या को ही रखना चाहिए, या ओडिया में इन खिलाड़ियों को खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए? सारी चीजें आपको हमारे चैनल पर तो मिलेगी। और शायद अनाउंस जो है वो टीम का, अब क्योंकि ये देर रात कभी कभी करते हैं 11 साढ़े 11 बजे, तो आज बहुत कम चांसेस है, लेकिन कल और परसों अगले 48 घंटों में कभी भी इंडियन टीम का अनाउंसमेंट हो जाएगा।